बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के 9वां पाठ संकल्प वीर दशरथ माझी के प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुत। नीचे जो शब्द लिखा हुआ है उसका उच्चारण करना है। जैसे रिक्तोदर, आपन स्थानम, इत्यासित, प्रायणार्थ व्यवस्थाया, हट्टान निर्मास्यामि, द्वाविंशति वर्षेषु, असंभवी सम्मानोपाधिम। प्रश्न नंबर 2। कृषकस्य विषये संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत्। किसान के विषय में संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोले। क्या बोलना है? सर्वप्रथम कि कृषक कृषि कार्यम करोति। कृषि कार्यम करोति। दूसरा लिखना है कृषक देशस्य पालनकर्ता भवति। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थं वदत्। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोले। हट्टान, हट्टान का अर्थ होता है बाजार या हाट। कोपिना, कोपिना का अर्थ होता है लंगोटी। स्वेद, स्वेदा का अर्थ होता है पसीना। चलितुम, चलितुम का चलने के लिए। कर्षणम, जुताई। अयक्षत, दिया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एकेन पदेन लिखत। नीचे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर क्या करना है? एक पद में लिखना है। जैसे अस्मिन क नंबर अस्मिन पाठे संकल्प वीर क। तो संकल्प वीर कौन है? तो दशरथ माझी। ख नंबर का है संप्रति भारतवर्षे ग्रामीण क्षेत्रे अर्थव्यवस्थाया मुख्याधार क। तो क्या है मुख्य आधार? कृषि। तीसरा ग नंबर का है कि ग्रामीण क्षेत्रे कृषि का आवश्यक वस्तुनि क्रेतुम कुत्र गच्छन्ति। तो कहाँ जाते थे? तो अट्टान, जिसका अर्थ होता है हाट। घ नंबर दशरथ माझी कस्मिन ग्रामे वसति अस्म। तो कहाँ था? तो गहलौर। अंगो नंबर राज प्रशासनम कस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत्। तो क्या होगा? जनहिताय। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा है
निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या करना है? पूर्ण वाक्य में लिखना है। क नंबर, दशरथ मांझी कीदृश आसीत। तो आंसर क्या हो जाएगा? कीदृश के बदले में दशरथ मांझी है ही, तो दशरथ मांझी कीदृश के बदले में लिखना है कर्मवीर आसीत। ख नंबर कह रहा है कि दशरथ मांझी महोदय ग्राम कुत्र स्थित आसीत। कुत्र के बदले में पूरा वही लिखना है। फिर दशरथ मांझी महोदयस्य ग्राम राजगीर पर्वत मालाया एक भागे स्थित आसीत। ग नंबर, कयो स्थानियों मध्ये पर्वत संकीर्ण मार्ग बाधारूप आसीत। तो कयो के बदले में हो जाएगा गहलोर वजीरगंज। गहलोर वजीरगंज। उसके बाद जो है उसको उतार देना है। स्थानियों मध्ये पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग बाधा रूप आसीत। घ नंबर कह रहा है कि कम प्रति ग्रामीणा जना उपहासम कृतवंत। तो कम के बदले में क्या लिखना है? दशरथम। उसके बाद फिर वही उतार देना है। प्रति ग्रामीणा जना उपहासम कृतवंत। अंगो नंबर, दशरथस उदाहरणेन का शिक्षा मिलती। का के बदले में लिखना है पहले दशरथस्य उदाहरणेन शिक्षा मिलती यत को अपि जन दृढ़ेन संकल्पेन कठिनम किंच असंभव अपि कार्यम कृत्वा यश लभते। अब 4 नंबर, कस्या कष्टम दृष्ट्वा दशरथ संकल्पम कृतवान। तो कस्या के बदले में लिखना है ग्रामीण।
कष्टम दृष्ट्वा दशरथ संकल्प कृतवान। बच्चे प्रश्न बनाने पे ध्यान देना है कि किसके बदले, जैसे रटने की आवश्यकता नहीं हो कि दशरथ माझी है तो दशरथ माझी लिख के कृदशा के बदले में कर्मवीरा, तो वही ध्यान रखना है और बनाने में आसानी भी होगा और याद करना भी सरल होगा। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर वाक्य को पूरा करें। अब है ग्रामेषु क नंबर में प्रायेणार्थ व्यवस्थाया आधार डैश वर्तते, तो यहाँ पहला नंबर में क्या भरा जाएगा? कृषि रेव। दूसरा है ख नंबर में है तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम डैश आसीत, तो दूसरा में हो जाएगा वजीर गंजे। ग नंबर गहलोरात वजीर गंजस्य मार्ग डैश, तो अल्पीभूत। ग नंबर में क नंबर का ख नंबर का और ये ग नंबर में हो जाएगा अल्पीभूत। अब घ नंबर का रैक उभयो स्थानो मध्ये पर्वतस्य डैश मार्ग बाधारूप अभवत, तो यहाँ हो जाएगा संकीर्ण। अंग नंबर तस्य ग्राम डैश एक भागे अवर्तत, तो राजगीर पर्वतमालाया। अंग नंबर हो गया। अब च नंबर में उटज प्रधाने ग्रामे डैश नाम के कश्चित कृषि श्रमिक न्यवसत, तो जाएगा कहलौर। छ नंबर है तस्य नाम डैश इत्यासित, 6 नंबर में हो जाएगा दशरथ माझी। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद लिखा हुआ है उससे विभक्ति और वचन को बताना है। जैसे यथा में देखिए क्षेत्रेषु, तो क्षेत्र विभक्ति हो गया सप्तमी और वचन हो गया बहुवचन। उसी तरह है ग्रामेषु, ग्रामेषु तो हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। दुर्बल काया, दुर्बल काया हो जाएगा चतुर्थी। काया चतुर्थी, सॉरी दुर्बल काया हो जाएगा प्रथमा। काया प्रथमा माँ और एक वचन। क्षेत्रानाम, क्षेत्रानाम हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तस्मात् पंचमी एक वचन। नामना, नामना हो गया षष्ठी एक वचन।
तस्य षष्ठी एक वचन। पर्वतस्य, पर्वतस्य भी षष्ठी एक वचन। तस्मिन, तस्मिन हो गया सप्तमी एक वचन। अब 8 नंबर में करा है अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रचयत। नीचे जो पद लिखा हुआ है उस पद से वाक्य की रचना करना है। जैसे सर्वदा, तो सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। तो राम सर्वदा पठति, राम हमेशा पढ़ता है। कृषक, कृषक कृषि कार्यं करोति। उभयो, उभयो का अर्थ होता है दोनों ओर। मम विद्यालये मम विद्यालयम उभयो वृक्षा वृक्षा अस्ति। उभयो, उभयो का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों। तो लिखना है उभयो बालको मित्र अस्त। ग्रामेषु, ग्रामेषु का अर्थ होता है गांवों में। कृषका ग्रामेषु निवसति, निवसन्ति। अतीव, अतीव का अर्थ होता है बहुत। रमेश अतीव मेधावी बालक अस्ति। अब 9 नंबर का क्वेश्चन सुमेलनम कुरुत, मिलान करें। जैसे जाता है तो उसका प्रकृति प्रत्यय होता है। जातक का हो जाएगा जंजुड़ कत, जंजुड़, जातक का जंजुड़ कत। दृष्ट, दृष्ट का हो जाएगा दृश्यजुड़ कत। नित्वा, निजुड़ अक्तुआ। कृत्वा, कृत्वा का हो जाएगा क्री जोड़ अक्तुआ। गत्वा, गम जोड़ अक्तुआ। दृष्टवा, दृश्य जोड़ अक्तुआ। अब प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 करा है अधोलिखितानां पदानां संधिं संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे जो पद लिखा हुआ है उसको संधि या संधि विच्छेद करना है। यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि का होगा यद्यपि। डैश
जोड़ डैश चासित, तो च जोड़ आसित तो हो जाएगा चासित। ग नंबर करा नौ जोड़ आसन, नौ जोड़ आसन का हो जाएगा नासन। रिक्त जोड़ उद्र, रिक्तोद्र। इति जोड़ आसित इत्यासित, उसके बाद है च नंबर में कह जोड़ चित, कह जोड़ चित कश्चित। 11 नंबर क्वेश्चन करा वचन परिवर्तनम कुरुत, वचन परिवर्तन करें। यथा करोति बहुवचन बदलेंगे तो कुर्वन्ति। क नंबर में गच्छति हो गया गच्छन्ति। आसित आसन, वर्तते वर्तन्ते। अगच्छत, अगच्छत का हो जाएगा अगच्छन। करिष्यामि करिष्यामः। अकरोत्, अकरोत् हो जाएगा अकुर्वन्। रक्षतु रस्तु का हो जाएगा रक्षन्तु। भवसि भवत्। प्रश्न नंबर 12 उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुने। यथा दुर्बल काय कृषकः ग्रामेषु सर्वदा श्रमं करोति, इसमें हो जाएगा सर्वदा। उसी तरह क नंबर में ग्रामेषु अर्थव्यवस्थाया आधार प्रायन कृषि वर्तन्ते, यहाँ हो जाएगा प्रायन। ख नंबर दशरथ परिश्रमी संकल्पवान च आसीत, तो हो जाएगा च। स्नेह स्नेह अस्य परिश्रम श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्षो जात, तो यहाँ हो जाएगा स्नेह स्नेह स्नेह।
सुने। अगला है एतादृशा कर्मवीरा एव समाजस वास्तविका सेवका। तो इसमें हो जाएगा एव। अंगन्वा यात्रिका अपि चलितुम असमर्था आसन। हो जाएगा अपि। बच्चों, पूरे पाठ का क्वेश्चन का हल हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।